हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एएस कंप्यूटर स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एएस कंप्यूटर स्टडी पॉइंट एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस में फॉर्म पड़ा है तो उन बच्चों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आउटपुट क्या है। क्वेश्चन है आउटपुट क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, या फिर वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, या फिर वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी इज राइट आंसर। वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वो आउटपुट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। एक डाटा है, मेमोरी है, आउटपुट है, या फिर इनपुट है। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर होगा आपका सी इज राइट आंसर, आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। वाक्य और पैराग्राफ का, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का, ग्राफिक शेप और फिगर का, या फिर मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों का। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका राइट आंसर होगा वो बी इज राइट आंसर, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। मीन्स हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान क्या रूप लेता है, तो वो एक नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। तो इसका राइट आंसर वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका सी इज राइट आंसर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में जो कौन सा होता है तो उसे ही आपको बताना था, तो वो होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स बताता है जबकि डॉट डॉट से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग के अनुसार, डाटा सूचना के अनुसार, रिकॉर्ड बाइट्स के अनुसार, या फिर वेट्स बाइट्स के अनुसार। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर होगा वो बी इज राइट आंसर, डाटा सूचना के आधार पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुवादित करना जिसे सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है शब्द, आवाज़ या फिर कोई इमेज वगैरह है, ऐसे कार्यों को अनुवादित करना जिसे सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं, या फिर डिवाइस रीडर्स, या फिर इनपुट डिवाइस, या फिर आउटपुट डिवाइसेस। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर आपका 6 का जो राइट आंसर है वो सी इज राइट आंसर,
इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है इनमें एक भाग जो है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर में सम्मिलित होता है, तो वो कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन दिया गया हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, थर्ड दिया गया कंट्रोल यूनिट व एलयू, और फोर्थ दिया गया ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका सी राइट आंसर। कंप्यूटर प्रोसेसर में जो सम्मिलित होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट व एलयू, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे और किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोचिप, सेकेंड माइक्रोचिप, थर्ड है माइक्रो प्रोसेसर और फोर्थ है सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ए राइट आंसर माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर को जिससे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसको हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी होती है उस समन्वय से कार्य करती है, तो विशेष कार्ड से या फिर आरएएम से या फिर सीपीयू से या फिर इंटेल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो आपका सी राइट आंसर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, बिल्कुल सही है। सेकेंड है डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करता है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। और आपका थर्ड है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये बिल्कुल सही है। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ। दोनों ए व सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। थर्ड है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है आपका डाटा या जानकारी से कंप्यूटर एंटर प्रवेश किया जाता है, सी भी सही है और डिस्टेंस डी भी सही है। तो इसके 2 ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं, ये दोनों सही हैं। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेश किया जाता है ये भी सही है। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते रहते हैं। प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में या फिर मदरबोर्ड में। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या फिर कंप्यूटर सिस्टम। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी राइट आंसर, कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह को निरूपण कौन करता है? कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है
कि कंप्यूटर दिए गए में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो देखो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोलिंग, ये तो करता है, एकदम सही है। सेकंड दिया गया प्रोसेसिंग, प्रोसेस भी करता है, ये भी सही है। और कंप्यूटर हमें आउटपुट भी देता है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से जो मेरा आंसर हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, मतलब नहीं बताना है। तो इसमें दिया गया डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, एकदम राइट है। डाटा को स्वीकार करता है और प्रोसेस भी करता है। सेकेंड ऑप्शन है इनपुट को प्रोसेस करना, ये भी एकदम राइट है, इनपुट का ही वो प्रोसेस करता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया डाटा का प्रोसेस करना, तो डाटा को ही प्रोसेस करता है, ये भी एकदम राइट है। तो इसके जो आपका राइट आंसर होगा वो डी राइट है। टेक्स्ट को स्कैन करना, टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता कंप्यूटर, टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए तो स्कैनर का यूज होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर। टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज होता है, ना कि कंप्यूटर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, रिपोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो सी इज राइट आंसर। उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, हम रिपोर्ट ही कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, उसको क्या कहते हैं, इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा आपका बी राइट आंसर, वो आपका क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका फंक्शन क्या है। इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है या फिर डाटा को नष्ट करता है। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। तो इन दोनों के बीच जो सिग्नल्स हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर जाएगा वो आपका बी के साथ। इन दोनों के बीच सिग्नल का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या फिर एलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। थर्ड है कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। और फोर्थ दिया गया कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए राइट आंसर। प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग हैं वो आपका एलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट और फोर्थ होता है रजिस्टर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जोड़ता है। आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में बताना है कि जो इनपुट यूनिट से नहीं जोड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। सेकंड है आपका यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। नेक्स्ट है यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोगकर्ता समझ सकते हैं। और फोर्थ है यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 का जो राइट आंसर होगा वो सी राइट आंसर। तो
ये बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुनियादी कंप्यूटर चक्र में शामिल होते हैं। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि बुनियादी कंप्यूटर चक्र में क्या शामिल है। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ई इज राइट आंसर, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये बुनियादी कंप्यूटर के चक्र में तीनों शामिल होते हैं, इनपुट भी और प्रोसेसिंग भी और आउटपुट भी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या पेरिफेरल्स। तो डी स्ट्रेंथ इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। डी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एएस कंप्यूटर स्टडी पॉइंट एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्टर, सेकेंड है आउटपुट डिवाइस और थर्ड है इनपुट डिवाइस और फोर्थ है प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण परिवर्तित करता है वो आपका प्रोसेसर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एलयू का, कंट्रोल यूनिट का, डिस्क यूनिट का या फिर मॉडेम का? तो डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ई इज राइट आंसर, ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CPU के ALU में होते हैं। CPU के ALU में क्या होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस या फिर वाइड स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो बी इज राइट आंसर, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट हैं इनके कार्य बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय सक्रियाएं, या फिर डाटा संग्रह करता है, या फिर तुलनाएं करता है, या फिर निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक तो आपका ए है गणितीय सक्रियाएं, और जो इसका दूसरा ऑप्शन है तुलनाएं करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, 1 और यानी कि ए और सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिवाइस मनुष्यों द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इनपुट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। CPU में कंट्रोल यूनिट मेमोरी होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक या फिर आउटपुट या फिर इनपुट या फिर रोम। तो डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी इज राइट आंसर, अर्थमेटिक और लॉजिक। तो डी स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
एएस कंप्यूटर स्टडी पॉइंट एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।